हेलो गाइस, मैं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त बंगा जस्ट चिल यूट्यूब चैनल से। पहले हमने ये सब रोल से कलरिंग करना देखा था, फिर उसके बाद जो ऑफक्सी वगैरह सब काम हमने देखे थे स्टेप बाय स्टेप। आज जो हो रहा है, भैया आप क्या कर रहे हैं? रस्टिक कर रहे हैं जी। रस्टिक कर रहे हैं। क्या नाम क्या है आपका? सरजू पंडित। सरजू जी, पंडित जी, आप मुझे बताओ कितना टाइम हो गया आपको ये काम करते? मेरे को 24 साल हो गए। 24 साल हो गए। तो ये क्यों करते हैं? ये सिलाब वास्ते करते हैं, सिलाब भी नहीं आता है। अच्छा, सलाब अगर ये देखो मैं दिखाती हूँ, ये पूरी दीवार पर सलाब है, देख रहे हैं ना? ये सलाबा आपको दिखा रही हूँ। अभी ये रस्टिक करते हैं। रस्टिक इसमें केमिकल होगा ना? हाँ जी, हाँ जी। तो इसको करने से कितने टाइम तक सलाबा आएगा ही नहीं, या थोड़े टाइम तक इसका? पीछे से सिलाब नहीं आता होगा ना, हाँ तो बिल्कुल ही नहीं आएगा जी। थोड़े बहुत होगा तो खत्म हो जाएगा, नहीं आएगा। जी जी जी, ठीक है। तो इसमें ये जो आप लगा रहे हैं ये केमिकल, इसका कितने का ये आता है, इसके पाउच वगैरह जितने के? ये आता है 1800-900 से शुरू हो जाता है जी। ये 1500-1600 तक की बोरी है। ये जो बोरी है मैं आपको दिखाऊंगी कौन सी वाली बोरी है। ये देखिए दोस्तों, ये बोरी है। ये 800 बोलते हैं, 800 1500 शुरू होके 800 से स्टार्ट होता है और 1500 तक चला जाता है। ठीक है दोस्तों। तो इससे ये फ़ायदा है कि कई बार जब हम घर तो इतने बढ़िया बना लेते हैं, लेकिन ये सलाबा जो ये देखो यहाँ पर है ना, ये पूरी दीवार की शोभा पूरी ख़राब कर देता है। अगर आप ये रस्टिक लगा लेते हैं, यानी कि आप इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, तो आप सलाबे से बिल्कुल है ना बच जाओगे। और बिल्कुल तो नहीं, फिर भी कितने 80% बचोगे। हाँ जी, हाँ जी। 80% आपको ये जो सलाबे से बच जाएंगे। तो इतना महंगा घर बना के जो है इसकी देख रेख करनी है, तो हमें घर बार बार नहीं बनता है। इसलिए मैं आपसे यही कहूँगी कि ये पंडित जी की भी सलाह है कि रस्टिक का इस्तेमाल करें, रस्टिक लगाएं। तो ये देखिए, आपको ये मटेरियल भी दिखा दिया, ठीक है इसका। और अब ये इसके ऊपर रस्टिक लगाने के बाद ये क्या डिज़ाइन डाल रहे हैं आप? पंडित जी ये क्या कर रहे हैं आप? डिज़ाइन डाल रहे हैं, ये ऐसे होता है या आप अपने हाथों से ही घुमा रहे हैं? डिजाइन बना रहा हूँ जी। डिज़ाइन बना रहे हैं। डिज़ाइन इसमें गड़ा होता है? इसमें बजरी होते हैं ना, दाने होते हैं। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है। ये बजरी है। बजरी देखो यहाँ पर मैं दिखाऊंगी आपको, ये देखो जूम करके, ये देखो दिख रही है ना दानेदार। तो ये हाथ की कलाकारी है, आपको कैसे लेना है, सर्कल में लेना है, स्क्वायर में लेना है, स्ट्रेट लेना है या प्लस माइनस में लेना है। तो ये इन्होंने मुझे 3 ऑप्शन दिखाए थे, तो मैंने कहा कि ये सर्कल वाला सही है। ये रस्टिक जो है सलाब का, ये जो इसके ऊपर पूरी दीवार पर लगाया जाएगा। दीवार के बाद लगने के बाद जो है इसके ऊपर कलर होगा। ये जो कलर यहाँ पर दिया हुआ है पर्पल, वो डार्क है ना, वो इसके ऊपर लग जाएगा। तो ये बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बन जाएगा। सही कहा मैंने पंडित जी? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, ये डिज़ाइन भी बन जाएगा और ये उठ के आएगा। आजकल ये है जो इसी का फैशन है। हाँ तो इसको एक दीवार को कितना टाइम लग जाता है आपको? ये अभी 1 घंटे में 1 घंटे में आप कर लोगे, ठीक है जी। ये देखो, ये दीवार भी काफ़ी बड़ी है, 12 फुट की है। 12 या 13 फुट, कितने फुट की है? 12 फुट। 12-13 फुट से हो। हाँ, ये 13 फुट या 14 फुट की है। तो इतनी इन्होंने ये करना है काम। देखो कितनी सफाई से कर रहे हैं और बहुत ही अच्छी तरह कर रहे हैं। ये देखो, देख रहे हैं आप, ये केमिकल को लगाना, फिर उसको उसके ऊपर एकदम एक लेवल में लगाना पड़ता है। लगाने के बाद जो है इसको पूरा अच्छी तरह से, हाथ की कलाकारी है, जो कलाकार होता है उसी को उसके ऊपर वैसा ही डिज़ाइन खींचता है। जैसे मैंने इनको कहा था कि गोल वाला ही डिज़ाइन बनाना, तो वो इसको क्या है, पत्ती बोलते हैं हाथ में जो आपके। हाँ, ये पत्ती से ही, हाँ, अपने हाथों से ही इस पत्ती से बना देते हैं।
और ये होने के बाद इसके ऊपर कलर डालेंगे। कलर डालने के बाद इसका जो रंग उठ के आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको मैं यही सलाह दूंगी कि जहाँ जिस दीवार पर सलाबा हो या जहाँ पर आपकी सीलन हो या सलाबा हो, ये देखो ऐसे हो, तो आप तुरंत इस केमिकल का इस्तेमाल करके आप इसका इस्तेमाल करके उसके ऊपर डिज़ाइन शेप डाल के, जैसे स्ट्रेट लाइन है या प्लस माइनस के है या सर्कल के है, जो भी आप डिज़ाइन डाल के ऊपर कलर करके उसको बहुत अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। देखा आपने, ये देखो हाथ की सफाई देखो कितने एकदम स्पष्ट ले, पूरी एकदम सीधी ले रहे हैं। और उसके बाद होने के बाद उसके ऊपर ये इन्होंने हाथ से घुमा के, जो अभी मैं आपको फिर दोबारा बताऊंगी, ये देखना सर्कल कैसे कर रहे हैं। अभी ये कर रहे हैं, इसके बाद पंडित जी ज़रा ये सर्कल करके दिखाना हमारे ऑडियंस को, हमारे जो श्रोता को है, ये बताओ कैसे आप सर्कल करते हैं। ये अभी कर रहे हैं, इसके बाद आपको बताएंगे सर्कल कैसे करते हैं। देखना हाथ की कलाकारी देखना आप, ठीक है। इसमें जो बजरी टाइप में होता है उससे ये करेंगे। ये देखो अभी आप ध्यान से देखना, मैं जूम करके दिखा रही हूँ। ये देखो, ये देखो किस तरह हाथ को घुमा घुमा कर वो डिज़ाइन कर रहे हैं। डिज़ाइन अभी नहीं दिखाई देगा क्योंकि प्लेन है, तो जब ये इसके ऊपर पेंट होगा ना तब मैं आपको दिखाऊंगी पेंट होने के बाद ये कैसे डिज़ाइन उभर कर आता है। ये देखो, देखा आपने हाथ की कलाकारी, बहुत ही खूबसूरती से काम किया है। ये देखो दोस्तों, YouTube चैनल से बंगा जस्ट चिल आपको यही सलाह देगी, सीलन से बचो, घर की दीवारों को बचाओ, ठीक है, और उसमें सुंदरता भर दो। ये जो क्या लगाया सर, हाँ जी, इसको क्या बोला आपने? रस्टिक। हाँ, रस्टिक जो है वो लगाया है, उसके उसमें भी डिज़ाइनिंग डाली हुई है। ये देख रहे हैं, आपको शायद दिख रहा होगा डिज़ाइन। रस्टिक के बाद ये देखो डिज़ाइन, ये देखो, देखो हाथ की सफाई देखो। और उसके बाद जो है इसके ऊपर जब रंग ढलेगा ना, ये कितना उठ के आएगी दीवार में, आपको फिर एक बार एपिसोड बना के दिखाऊंगी। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबा देना, और मेरे जितने भी एपिसोड हैं उसे ज़रूर देखना। स्टेप बाय स्टेप है तो आपको समझ में आ जाएगा कि रस्टिक कब लगाया जाता है, क्यों लगाया जाता है, और उसमें देखो कलाकारी भी लगाई हो सकती है। ये कलाकारी मैंने आज देखी, मुझे नहीं पता था कि उसमें भी कलाकारी होती है। ठीक है, तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। ठीक है दोस्तों, बंगा जस्ट चिल आपको फिर अगले एपिसोड मिलूंगी। तब तक के लिए सबको धन्यवाद, शुक्रिया, अलविदा।